हेलो एवरीवन, मैं हूँ सेली। वेलकम करती हूँ राही किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ 4 तरीके की मिक्स दाल, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये दाल बन करके तैयार होती है। आप इसे चावल, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं। यह दाल बहुत ही फेमस दाल है। तो फिर चले बिना देर के हुए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 तरह की दाल को एक ही साथ मिक्स करके मैं बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब चने की दाल ले ली हूँ। इसमें पानी डाल करके अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। इस दाल को मुझे भिगो करके नहीं रखना है। मैं एक ही साथ सारी दाल को मैं कुकर में बनाऊंगी, जिससे हमारी दाल इजीली गल भी जाएंगे और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार भी हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे इस दाल को 2-3 वॉश कर चुकी हूँ। अब ये अच्छी तरीके से वॉश हो गया है। अब मैं कुकर लूंगी और ये दाल को मैं कुकर में डाल दूंगी। आप इस दाल को पतीले, भगोने, किसी चीज़ में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि इसमें जल्दी बन करके तैयार हो जाएंगे। और वो जो होते हैं ना, पतीले उतीले में बनाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, तो इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। इससे क्या होगा कि टाइम भी कम लगेगा और बहुत अच्छा सारी दाल अच्छी तरह से गल भी जाएंगे, और गलने के बाद जो टेस्ट आता है वो अच्छा रहता है। तो इसीलिए सारे अच्छी तरह दाल गल जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो अब मैं यहाँ पे 1 कप के करीब मूंग दाल ले ली हूँ। जितना मैं चना दाल ली थी उतना ही मैं मूंग दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसी कप से मैं नाप करके ये मूंग दाल ली हूँ। आप कप का इस्तेमाल करते हो तो कप से ही चारों दाल को नापें, और नहीं तो अगर आप छोटी प्याली या जो भी कुछ से आप नापते हो उसी से आप अच्छा से उसका मैनेजमेंट कर लें। अब यहाँ पे मैं मूंग दाल को भी अच्छी तरीके से वॉश कर ली हूँ। इसी कुकर में अब मूंग दाल को भी मैं एक साइड में रख दूँगी। तो देखिए, मैं इस तरीके से सारी मूंग दाल को कुकर में डाल दी हूँ। और अब मैं यहाँ पे फिर उसी कप से मैं नाप करके अरहर की दाल ली है। इसे तूर दाल के भी नाम से जाने जाते हैं। यह दाल मार्केट में इजीली किसी भी किराने शॉप पे मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 कप के करीब ले ली हूँ और इसमें भी पानी डाल करके अच्छे तरीके से मैं वॉश कर लूँगी। इस तूर दाल के बहुत सारे फायदे होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होता है। वैसे तो सारी दालें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन उसमें एक ख़ास दाल ये भी है, तूर दाल, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल किया करें। अब मैं कुकर में तूर दाल को भी अच्छी तरह से वॉश करके डाल दी हूँ। और अब एक लास्ट वाली दाल है जो बची हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मसूर की दाल ली हूँ। ये भी 1 कप है। ये लाल दाल के नाम से जानी जाती है। यह दाल हमारी देसी दाल है। आप मार्केट की भी दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें फिर से पानी डाल करके और इसे अच्छी तरह 2-3 वॉश कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2-3 वॉश कर ली हूँ। अब इसे मैं कुकर में डाल दूँगी। अब इस कुकर में फाइनली चारों दाल आ चुकी है। मैं जो चारों दाल बनाने वाली थी, तो अब यहाँ पे चारों दाल आ चुकी है। आप देख सकते हैं, चना दाल, मूंग दाल और तूर दाल और मसूर दाल, ये चारों दाल रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे 1 टमाटर ली हूँ, जिसे मैं इस तरीके से चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे रफली चॉप भी कर सकते हैं, ये इजीली गल जाएंगे। और मैं 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली हूँ, जिसे अच्छी तरीके से छिल करके मैं वॉश कर चुकी हूँ। इसे भी मैं छोटे टुकड़ों में चॉप टाइप से मैं काट रही हूँ। आप इसे भी रफली स्लाइसेस में चॉप कर सकते हैं, बस अपने अपने काटने का अलग अलग तरीका होता है। तो मैं यहाँ पे टमाटर काट दी थी तो वो मैं डाल दी हूँ, और अब मैं प्याज उसे भी मैं डाल दी हूँ। और अब मैं यहाँ पे 3 हरी मिर्ची को धो करके मैं बीच से कट लगा दी हूँ। ये मेरी तीखी वाली हरी मिर्ची है, आप अपने तीखे के हिसाब से ले लें। और मैं यहाँ पे 7-8 लहसुन की कली, जिसे मैं छिल करके मैं डाल दी हूँ। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले रही हूँ, जो कि मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून का भी नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। और ½ टेबल स्पून के करीब मैं हल्दी ले ली हूँ। आपको अपने कलर के हिसाब से हल्दी डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। और ½ टेबल स्पून धनिया पाउडर ली हूँ, और ½ टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर ली हूँ। ये नॉर्मल लाल मिर्ची पाउडर है। और 2 टेबल स्पून के करीब मैं मस्टर्ड ऑयल इसमें डाली हूँ, ताकि सीटी देते वक्त इसमें से पानी बाहर की तरफ ना निकले और
2 तेज पत्ता उसे मैं डाल दी हूँ और अब इसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डाल चुकी हूँ और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। तो 4 कप मेरी दाल है तो उस हिसाब से मैं डबल से थोड़ा ज़्यादा पानी मैं डाली हूँ और इसे इस तरीके से चला करके मिक्स कर देंगे ताकि हर चीज़ आपस में मिक्स हो जाए। मैं इस दाल में गरम मसाला का इस्तेमाल नहीं की हूँ। फिर देर किस बात की, कुकर का कवर लगाएं और गैस का फ्लेम ऑन करें और कुकर डाल दें और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं 4 सीटी आने तक इंतज़ार करूंगी। 4 सीटी आ चुकी है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दी हूँ और इसमें का पूरा स्टीम अच्छी तरह से रिलीज होने दी हूँ। और अब दाल को चेक करेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो ये देखिए अभी इस वक्त ये पूरी तरह गल चुके हैं, लेकिन यह बहुत ज़्यादा थिक है तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल करके इसे पतला कर लूँगी। अगर आप इसे इतना थिक रखना चाहते हैं तो आप इतना थिक रख सकते हैं और मुझे इसे पतला करना है। तो देखिए मैं थोड़ा पानी डाल करके इसे थोड़ा पतला कर दी हूँ, थिन कर दी हूँ। और अब देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो आप इस वक्त ध्यान दें कि अगर इसमें हमें पानी मिक्स करना है तो वो पानी गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी हरगिज़ नहीं डालेंगे। ठंडा पानी डालने के बाद दाल में टेस्ट का फ़र्क हो सकता है, तो इसीलिए हमें गर्म ही पानी डालना है। तो मैं इसमें गर्म पानी ही डाली हूँ। कुकर की दाल इसी तरीके से चलाने से ही ये मिक्स हो जाती है, मुझे इसमें घोटने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो देखें ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। अब इसे रखेंगे दूसरी तरफ और आगे का प्रोसेस कर लेंगे। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे, स्टेप बाय स्टेप मैं बताती चलूँगी। तो मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम फिर से दोबारा ऑन की हूँ और फ्राई पैन डाल दी हूँ और जैसे ही ये फ्राई पैन गर्म हो जाए मैं उसमें हाफ कप के करीब मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन इसमें मस्टर्ड ऑयल का खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करें। आप देखें यहाँ पे ऑयल मेरी गर्म हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे इसमें 4 मैं सूखी लाल मिर्ची ले ली हूँ। ये तीखी वाली लाल मिर्ची है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 7-8 लहसुन की कली मैं उसे ले ली हूँ और इसमें इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो लहसुन को स्किप ना करें, दाल में अलग से मैं डाली हूँ और इस स्टेप पे अलग से फ्राई करने के वक्त डाल रही हूँ। तो आप इसे ज़रूर डालें। और 1/4 टीस्पून से 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाली हूँ। ये सब जैसे ही सौटे हो जाए तो फिर मुझे एक छोटी सी प्याज मैं उसे चॉप कर ली थी। जब मिर्ची और लहसुन सौटे हो जाए तब प्याज डालना है और इसे डाल करके चलाते हुए गोल्डन ब्राउन करना है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। अब यहाँ पे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब ये तैयार हो गया है। अब मैं इस दाल में इसके छोका लगाऊंगी, तड़का जिसे कहते हैं। तो मैं इसे लगा करके इसका कवर डाल दूंगी ताकि इसकी खुशबू इसी में रह जाए। तो अब मेरी दाल बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की। आप इस दाल को रोटी हो या चावल किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। बड़े हो या छोटे हर कोई बड़े ही शौक से ये दाल खाना पसंद करते हैं। तो चलें फिर बिना देर के हुए सर्व करते हैं। तो मैं इसे चावल के साथ ले रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी बनाएं, सबको खिलाएं, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।